क्या दुबई में स्थित बुर्ज खलीफा पर कोई हमला कर सकता है? और क्या होगा अगर बुर्ज खलीफा पर कोई हमला कर ही दे? आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं। दुबई में स्थित बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग है। इसकी टोटल हाइट 829.8 मीटर्स है और इसमें टोटल 154 फ्लोर्स हैं। बुर्ज खलीफा को साल 2009 में तैयार किया गया था और तब से लेकर अब तक 13 साल बाद भी ये दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बनी हुई है। अगर हम इसे इंडिया की टॉलेस्ट बिल्डिंग वर्ल्ड 1 से कंपेयर करें तो ये उससे 3 गुना ज्यादा ऊंची है। इसका नाम यूएई के रूलर शेख खलीफा के नाम पर दिया गया है और इसको बनाने में गवर्नमेंट यूएई के साथ इमार डेवलपर्स नाम की कंपनी ने फंडिंग की है। अब आप में से ज्यादातर लोग सोच रहे होंगे कि यूएई जैसे मिडिल ईस्ट में स्थित किसी देश पर कोई हमला क्यों करेगा। आई थिंक कुछ हद तक ये बात ठीक भी है, लेकिन अगर हम ध्यान से सोचें तो बुर्ज खलीफा पर हमला होने के काफी सारे रीजन बन सकते हैं। सबसे पहला कारण दुबई शहर की इकोनॉमिक डिस्पैरिटी। हम सभी दुबई को एक बहुत ही रिच सिटी के तौर पर जानते हैं, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है और वो ये है कि वहां पर मिडिल क्लास और गरीब लोग रहते हैं। अमीर और गरीब लोगों के बीच का अंतर आप स्क्रीन पर दिख रही इस फोटो से आसानी से समझ सकते हैं। यूएई की गवर्नमेंट बुर्ज खलीफा जैसे आलीशान और महंगी बिल्डिंग को बनाने के लिए पानी की तरह पैसा बहा देती है, जबकि यहाँ गरीब लोगों के लिए इतना पैसा स्पेंड नहीं किया जाता। एक तरफ जहाँ अमीरों के लिए बड़े बड़े होटल्स बनाए जाते हैं, टूरिस्ट के लिए तो न जाने क्या क्या किया जाता है, वहीं कई गरीब ऐसे हैं जिनको 2 वक्त के खाने के लिए पैसे भी नहीं मिल पाते हैं। जहां एक तरफ अमीरों के लिए लाखों करोड़ों रुपए बस यूं ही उड़ा दिए जाते हैं, तो वहीं गरीबों के लिए 2 वक्त का खाना मिल पाना भी मुश्किल हो रहा है। और इसी के चलते यूएई की गवर्नमेंट द्वारा उनकी इस तरह की इग्नोरेंस क्राइम की पॉसिबिलिटी को इंक्रीज कर सकती है। कोई इंसान नफरत की तीव्रता से यहाँ पर हमला कर सकता है। बुर्ज खलीफा के अंदर 900 से भी ज्यादा लग्जरी अपार्टमेंट, रेस्टोरेंट, होटल, नाइट क्लब्स और मॉल और बहुत सारे टॉप लेवल के ऑफिसेज हैं। यहाँ एक बार में 35,000 लोग रह सकते हैं। वहीं अगर बात करें न्यू ईयर के दौरान तो यहाँ पर होने वाले लाइट शो प्रोग्राम की, तो उसे देखने के लिए करीब 20 लाख लोग इसके आसपास इकट्ठा हो जाते हैं। दोस्तों, आपको यहाँ पर एक चीज याद रखनी होगी, न्यूयॉर्क का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मोस्टली स्टील का बना हुआ था, लेकिन बुर्ज खलीफा स्टील का नहीं बल्कि मोस्टली कंक्रीट का बना हुआ है। एंड फॉर दैट रीजन अगर बुर्ज खलीफा से प्लेन टकरा भी जाए तो इस बिल्डिंग को स्लाइस करके नहीं हटाया जा सकेगा। यस, और ना ही कंक्रीट से बनी ये बिल्डिंग इतनी आसानी से हिम्मत हारेगी। एरोप्लेन के कोलिजन के कारण प्रोड्यूस हुए हिट के चलते स्टील्स मेल्ट हो सकती थी, लेकिन यहाँ कंक्रीट इतनी आसानी से मेल्ट तो नहीं होगी। और आपने देखा होगा कि जब किसी बिल्डिंग में आग लगती है तो वहां के एलिवेटर्स को बंद कर दिया जाता है या फिर वो अपने आप ही काम करना बंद कर देते हैं, क्योंकि इन्हें पावर की सप्लाई नहीं मिल पाती है। पर बुर्ज खलीफा के अंदर ऐसा नहीं है। यहाँ पर टोटल 57 लिफ्ट्स हैं, जिनमें से 38 को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वो इमरजेंसी के समय स्पेशल पावर सप्लाई का इस्तेमाल करती हैं। बुर्ज खलीफा के 25 से 30 फ्लोर के बाद एक ऐसा फ्लोर बनाया गया है जहां पर फायर सेफ्टी सिस्टम लगाया गया। ये फ्लोर खास तौर पर फायर रेसिस्टेंट, एयर कंडीशन और प्रेशराइज है। मतलब अगर कोई प्लेन बिल्डिंग से टकराता है तो ये ना सिर्फ उसे हिट करके अंदर आने से रोकेगा, बल्कि इनके अंदर लोगों को घुटन होने से भी बचाएगा। बुर्ज खलीफा की सीढ़ियों को स्पेशली फायर प्रूफ कंक्रीट से बनाया गया, जिसके चलते आग लगने की स्थिति में कम से कम सीढ़ियों को डैमेज हो। बुर्ज खलीफा के हर एक रूम में इवैल्यूएशन सिस्टम भी लगाया गया, जो किसी इमरजेंसी की स्थिति में सबसे पहले लोगों को अलर्ट कर देगा। बुर्ज खलीफा में स्पेशल इवेंट पर सिक्योरिटी में 5000 सिक्योरिटी गार्ड्स को लगाया जाता है और किसी भी संदिग्ध इंसान को ट्रेस करने और उस पर नजर रखने के लिए यहाँ पर 4000 से भी ज्यादा कैमरों को इंस्टॉल किया जाता है। इन सभी बातों से तो यही लगता है कि बुर्ज खलीफा को सिक्योरिटी के सारे पैरामीटर्स को ध्यान में रखकर ही बनाया गया है और भविष्य में होने वाले किसी भी प्रकार के हमले से ये काफी हद तक महफूज है। अब आने वाले खतरे के बारे में पहले से अंदाजा लगाना तो नामुमकिन है। खैर, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना मत भूलिएगा और हमारे पेज को फॉलो करना भी मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस हम लगातार लाते रहते हैं। तो मिलता हूं आपसे
अगले वीडियो में। धन्यवाद।